है गाइज। तो आज हम लोग भारत के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है द्वीप। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के द्वीप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत के द्वीप। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में द्वीप होता क्या है। तो याद रखना है, यदि कोई ऐसा स्थल है जो चारों तरफ जल से घिरा है तो इसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। यदि हम बात करें द्वीप की तो हम लोग देखेंगे कि इधर की बात की जाए, इधर एक सागर है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है अरब सागर। कुछ तो इधर देखेंगे, इधर द्वीप स्थित है, जबकि इधर की बात की जाए इधर बंगाल की खाड़ी है। कुछ देखेंगे इधर द्वीप है। यदि इधर की बात की जाए और इधर की बात की जाए, यदि इन दोनों क्षेत्रों के द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो याद रखना है लगभग में बात की जाए भारत में, तो भारत में लगभग में कितने द्वीप हैं? तो याद रखेंगे 1206। कितने द्वीप हैं? 1206 द्वीप। देखेंगे इसमें बहुत ढेर सारे द्वीप तो ऐसे हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, जबकि बहुत ढेर सारे द्वीप ऐसे भी हैं जिनमें कोई भी मानव जनजाति नहीं रह रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे ये इधर के देखेंगे कि आखिर में भारत के इधर कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे ये किसकी बात करें? ये बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से आखिर में द्वीप स्थित है। यदि इसकी बात की जाए तो ध्यान रखना है आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एक नदी पढ़ी होगी, जिस नदी के नाम की बात की जाए, जिस नदी का नाम है हुगली नदी। क्या नाम है? हुगली नदी। ये वही नदी है जिसको दुनिया की सबसे अधिक विश्वासघात नदी कहा जाता है। तो इस हुगली नदी की बात की जाए, ध्यान रखना है इसके मुहाने पर एक द्वीप है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है न्यू मुरे द्वीप। क्या नाम है? न्यू मुरे द्वीप। तो क्वेश्चन बनता है कि न्यू मुरे द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे हुगली नदी के मुहाने पर। इसी न्यू मुरे द्वीप के समीप याद रखेंगे यहीं पर एक और दूसरा द्वीप स्थित है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है गंगा सागर। क्या नाम है? गंगा सागर। याद रखेंगे ये वही गंगा सागर द्वीप है। जब लोग वृद्ध हो जाते हैं, जब इन लोगों के पास पाप बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये पाप कम करने के लिए किस द्वीप की यात्रा करते हैं? तो याद रखेंगे गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप किस द्वीप के समीप स्थित है? तो न्यू मुरे द्वीप के समीप स्थित है। यदि न्यू मुरे द्वीप की बात की जाए तो ध्यान रखना है यह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। याद रखेंगे इसके जब थोड़ा और नीचे की बात की जाए, यहाँ पर भारत का एक राज्य है। इस राज्य के यदि नाम की बात की जाए, नाम है इसका उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। याद रखेंगे उड़ीसा में ये देखो एक नदी बह रही है। यदि इस नदी के नाम की बात की जाए, याद रखेंगे इस नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी। याद रखेंगे इस ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ये देखो यहाँ पर एक द्वीप है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप की बात की जाए, याद रखना है वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है इसका? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसके साथ साथ याद रखेंगे ये जो व्हीलर द्वीप है इसी में भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। किस द्वीप पर? व्हीलर द्वीप पर, जो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके जब थोड़ा और नीचे की बात की जाए, ये देखो यहाँ पर भारत का एक राज्य स्थित है। इस राज्य के नाम की बात की जाए, राज्य का नाम क्या है?
आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश की बात की जाए, याद रखना है इसमें यहाँ पर एक झील स्थित है, जिस झील के नाम की बात की जाए जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। इस पुलिकट झील की बात की जाए, यहाँ पर एक द्वीप स्थित है जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप। तो क्वेश्चन बनता है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में जो झील है जिसका नाम क्या है? पुलिकट झील। याद रखेंगे ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यहीं पर इसरो का अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। तो ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील में। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर ये देखो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के समीप की बात की जाए यहाँ पर ये देखो एक द्वीप है जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। इसी के देखो थोड़ा समीप की बात की जाए तो यहाँ पर जो द्वीप है यदि इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम क्या है? हियर द्वीप। क्या नाम है? हियर द्वीप। इसके साथ साथ यदि यहाँ की बात की जाए यहाँ पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए इसमें 7 मुख्य द्वीप है। कितने द्वीप? 7 मुख्य द्वीप है। यदि इन 7 मुख्य द्वीपों के नाम की बात की जाए तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये देखो यहाँ पर बात की जाए ध्यान रखना है यदि इसके नाम की बात की जाए ये जो द्वीप है इसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान। क्या नाम है इसका? उत्तरी अंडमान। यदि अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम क्या है? सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। ये जो सैडल पीक है ये किस अंडमान पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इस उत्तरी अंडमान के यदि दक्षिण की बात की जाए ध्यान रखना है ये जो द्वीप है यदि इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम क्या है? मध्य अंडमान। क्या नाम है इसका? मध्य अंडमान। और यदि मध्य अंडमान की बात की जाए तो इसकी विशेषता ये है कि अंडमान का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये कौन सा है? मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। इस मध्य अंडमान की दक्षिण की बात की जाए याद रखना है ये जो द्वीप है इसके नाम की बात की जाए इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। क्या नाम है? दक्षिणी अंडमान। अंडमान की जो राजधानी है वही किस अंडमान पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। तो याद रखेंगे ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसके साथ साथ याद रखेंगे इस दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में यहाँ पर जो अंडमान है यदि इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम क्या है? लघु अंडमान। क्या नाम है? लघु अंडमान। इस लघु अंडमान के दक्षिण में याद रखेंगे यहाँ पर एक निकोबार स्थित है जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम है कार निकोबार। क्या नाम है? कार निकोबार। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक चैनल गुजरता है जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन बनता है 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। इस कार निकोबार के यदि दक्षिण की बात की जाए ध्यान रखना है यहाँ पर जो निकोबार है यदि इसके नाम की बात की जाए
इसका नाम है लघु निकोबार। क्या नाम है? लघु निकोबार। इस लघु निकोबार के दक्षिण की बात की जाए, याद रखना है, इसके नाम की बात की जाए, इसका नाम है बृहद निकोबार। क्या नाम है? बृहद निकोबार। और ये बृहद निकोबार की बात की जाए, आप लोगों ने भारत के दक्षिणतम बिंदु के बारे में पढ़ा होगा, जिसका नाम है, क्या नाम है? तो याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वह किस निकोबार पर स्थित है? तो बृहद निकोबार पर स्थित है। इसके साथ साथ याद रखेंगे हम, यदि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसका नाम है माउंट धुरियार। क्या नाम है? माउंट धुरियार। जो माउंट धुरियार है ये भी किस निकोबार पर स्थित है? तो बृहद निकोबार पर। किस पर स्थित है? बृहद निकोबार पर। इसके साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर ये देखो एक द्वीप है, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम। और याद रखेंगे यह भारत का एक प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में तो उद्गार नहीं हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में उद्गार होने के चांस है, ऐसे ज्वालामुखी प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो भारत में जो प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, कौन सा है? नारकुंडम। इसी के दक्षिण में याद रखेंगे यहाँ पर भी एक द्वीप है, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है बैरन। क्या नाम है? बैरन। यदि इस बैरन की बात की जाए, ध्यान रखना है ये भी एक ज्वालामुखी है, जिसके नाम की बात की जाए, जिसकी विशेषता क्या है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जिससे लावा लगातार निकल रहा है, तो ऐसा ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम क्या है? बैरन। तो ये जो द्वीप हैं, यदि इन द्वीपों की बात की जाए तो याद रखेंगे ये सारे द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर में स्थित द्वीप। देखो यदि अरब सागर की बात की जाए तो ध्यान रखना है, आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एक चैनल पढ़ा होगा, जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 8 डिग्री चैनल। यदि 8 डिग्री चैनल की बात की जाए, ये भी दो द्वीपों को अलग करता है। किस किस द्वीप को अलग करता है? एक द्वीप है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? माले। क्या नाम है? माले। ये किस देश का द्वीप है? तो याद रखेंगे मालदीव का। किसका है? मालदीव का। यदि यहीं की बात की जाए, यहीं पर एक द्वीप है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? मिनिकॉय। ये जो मिनिकॉय है ये भारत का द्वीप है। तो जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को माले से क्या करता है? अलग करता है। इसके साथ साथ याद रखेंगे यदि 9 डिग्री चैनल की बात की जाए कि 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। कौन सा चैनल? तो याद रखेंगे 9 डिग्री चैनल। इसके साथ साथ याद रखेंगे आप लोगों ने यहाँ पर भारत का एक राज्य पढ़ा है, जिस राज्य के नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? केरल। क्या नाम है? केरल। इस केरल की बात की जाए, इस केरल में एक झील है, जिस झील के नाम की बात की जाए, जिसका नाम है वेम्बनाड झील। क्या नाम है? वेम्बनाड झील। इस वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है? वेलिंगटन द्वीप। इस वेलिंगटन द्वीप की विशेषता ये है कि भारत का जो सबसे छोटा
नेशनल हाईवे है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है NH-47A, किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। किस झील में स्थित है? तो वेम्बनाड झील में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। इसके साथ साथ याद रखेंगे आप लोगों ने यहाँ पर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर सुना है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। तो ये जो मुंबई है ये भी एक द्वीप पर स्थित है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है सालसेट द्वीप। क्या नाम है? सालसेट द्वीप। तो क्वेश्चन बनता है मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। इस सालसेट द्वीप की विशेषता ये है कि भारत का ऐसा द्वीप जिस पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, ये कौन सा द्वीप है? तो याद रखेंगे सालसेट द्वीप। इसी सालसेट द्वीप के समीप ये देखो यहाँ पर एक द्वीप स्थित है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। क्या नाम है? एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप किस द्वीप के समीप स्थित है? तो सालसेट द्वीप के समीप। इसके साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर एक खाड़ी स्थित है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है खंबात की खाड़ी। क्या नाम है? खंबात की खाड़ी। यदि खंबात की खाड़ी की बात की जाए तो याद रखेंगे यहाँ पर भी कुछ द्वीप स्थित हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा खादिया बेट। क्या सुना होगा? खादिया बेट। आप लोगों ने सुना होगा क्या? आलिया बेट। तो खादिया बेट, आलिया बेट ये कहाँ पर द्वीप स्थित है? तो याद रखेंगे खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसके साथ साथ याद रखेंगे यदि तटीय क्षेत्र से इस प्रकार से याद रखेंगे, यदि 176 किलोमीटर दूर चला जाए तो यहाँ पर भारत का एक द्वीप स्थित है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है बॉम्बे है। क्या नाम है? बॉम्बे है। यदि इस बॉम्बे हाई की बात की जाए, याद रखना है भारत अपने कुल तेल उत्पादन का लगभग में 67% तेल किस द्वीप से उत्पादित करता है? तो बॉम्बे हाई द्वीप से। किस द्वीप से? बॉम्बे हाई द्वीप से। यदि इस बॉम्बे हाई द्वीप की बात की जाए तो याद रखना है क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आखिर में किस जहाज से जमीन से तेल निकाला जा रहा है? तो याद रखना है एक जहाज है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है सागर सम्राट। क्या नाम है? सागर सम्राट। याद रखेंगे ये जो सागर सम्राट नामक जहाज है ये हमने किस देश से मंगाया है? तो याद रखेंगे जापान से मंगाया है। कैसे मंगाया है? जापान से मंगाया है। तो ये जो है ये आखिर में किनकी विशेषता है? ये भारत के द्वीपों की विशेषता है। यदि बात की जाए भारत में तो भारत में लगभग में कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं? तो याद रखना है 1208, 1206 द्वीप। कितने हैं? 1206 द्वीप। तो यहीं से हमारी क्लास ओवर होती है। जय हिंद, जय भारत।